जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता। शीशे का प्याला को कभी उछाला नहीं जाता। शीशे का प्याला को कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से सवर जाती है जिंदगी। मेहनत से सवर जाती है जिंदगी की हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। जय हिंद दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे 10वां का जो होता है एक चैप्टर वास्तविक संख्या, उसी से रिलेटेड आज हम जानेंगे। 1.1 के पूरा सवाल आज हम सॉल्व कर देंगे। और इस एक चैप्टर का जो बेसिक होता है ये हम पहले इससे पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे संख्या। दोस्तों, संख्या जो होता है, संख्या दो प्रकार में बांटा गया है। इससे पहला होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। दोस्तों, ये काल्पनिक संख्या अपने सबको 11th 12th में पढ़ना है, और जैसे वास्तविक संख्या को पढ़ना है। वास्तविक संख्या का नाम जो 10वां में है, जो कि 1.1 यानी एक चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो हम जानेंगे वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है। सबसे पहले ये जानेंगे वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है। तो आइए हम लोग जान रहे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे बोला जाता है, हम उसे अभी लिख रहे हैं। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के समूह, समूह या समुच्चय, समूह या समुच्चय को वास्तविक संख्या बोला जाता है। वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और दोस्तों, हम जानेंगे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या अपना सबको 11th 12th में पढ़ना है। काल्पनिक संख्या जैसे मान लीजिए रूट में यदि 4 लिखा रहेगा तो इसको हम कल्पना कर सकते हैं, रूट से बाहर नहीं निकालेंगे, इसे हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे रूट में यदि 16 लिखा रहेगा, माइनस में 16, तो इसे हम कल्पना करेंगे, जो कि अपना लोग का 11th और 12th में इसको बनाएंगे, सीखेंगे। तो हम जानते हैं वास्तविक संख्या के और आगे डिटेल किया है उसके बारे में। दोस्तों, जैसे कोई पूछेगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या बोला जाता है। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यदि हम जोड़ देंगे तो वही तो वास्तविक संख्या कहलाता है। तो हम एक चैप्टर का कुछ 1.1 का कुछ बेसिक है, उस पर हम थोड़ा गौर करेंगे, देखेंगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन। एक चैप्टर 1.1 के सबसे पहले आता है यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है दोस्तों? यूक्लिड नामक व्यक्ति है जिन्होंने विभाजन किया गया है। उन्होंने बोला, यूक्लिड क्या बोला, जैसे ए और बी, यदि ए और बी कोई संख्या है, ए और बी कोई विशिष्ट संख्या है, इसके पाछे क्या और दो ठो संख्या ये ला लेगा। ए और बी यदि दो संख्या है तो क्या बोले, दो संख्या और लेगा। नहीं समझ में आया? मान लो जैसे ए भैया है, मान लो जैसे क्या है, ए भैया है और बी भैया है। जब एक शादी होगा तो दोनों तो छोटकी जैसे बड़की भाभी और क्या छोटकी भाभी आएगी। ऐसे ही यूक्लिड विभाजन क्या किया, अगर दोनों को नाम रखे। जैसे एक बोला क्या कि बड़ा है, अब बी के मतलब कहते हैं कि छोटा है, बी को क्या छोटा है। तो इन्होंने बोला, विभाजन किया, ए के बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर। इन्होंने ये बोला, जैसे ए और बी दो संख्या है, इन्होंने दो संख्या ला लिया, क्यू और आर। ए और बी दो संख्या है और बी क्यू आर ये अपने ला लिया। मान लो जैसे कोई संख्या लेते हैं, यदि यहाँ पर लेते हैं 3, भागा दे रहे हैं अपना सबको 4, कै मरतबे लगाएंगे, एक मरतबे। एक मरतबे लगाएंगे, यहाँ हो गया 3, यहाँ घट गया तो क्या हो गया 1। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर 3 और 4 संख्या था ना, 3 और कितने 4 संख्या था, और दो संख्या आ गया ना, भागफल और शेषफल आ लिया ना। तो अपना सबके कैसे जांच करते हैं, यानी कैसे पता चलता है ना जो ये भाग सही है या गलत है।
तो दोस्तों हम क्या करते हैं, ये जो है भागफल, तो भागफल को गुना करते हैं क्या, भाजक से। भागफल को गुना करते हैं क्या, भाजक से। भाजक से गुना करके और एक को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमें क्या है, पता चल जाता है कि यह हमारा भाग सही है। दोस्तों जैसे हम जो भाग देते हैं, कुछ संख्या यहाँ पर लिखते हैं और कुछ यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ वाला संख्या और कुछ यहाँ वाला संख्या जब देते हैं तो यहाँ पर कुछ भागफल निकल कर आता है और कुछ शेषफल निकल के आता है। तो यहाँ पर क्या रहता है, इसका नाम है क्या, भाजक। यहाँ पर क्या लिखा जाता है, भाजक। यहाँ पर लिखा जाता है भाज्य, और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, भागफल। और दोस्तों जो घटा बढ़ा कर जो होता है उसको क्या बोला जाता है, शेषफल। क्या, शेषफल। क्या, शेषफल। दोस्तों देखिए इसको हम बी लिखते हैं, भाज्य को लिखते हैं ए, भागफल के लिखते हैं क्या, क्यू, और शेषफल को क्या लिखते हैं, आर। आर मतलब होता है दोस्तों रिमाइंडर, यानी शेष। अब हम कैसे पता करें ये जो हम भाग बनाए ये सही है या गलत है, तो क्या करते हैं, ए यानी इसको क्या करते हैं, इस बराबर पूरना चाहिए, क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल, गुण्य भागफल प्लस शेष, प्लस शेष या शेषफल भी बोल सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों बस यही है यूक्लिड विभाजन। अपना सबको ये सब बचपन से करते हुए आते हैं, यदि कोई भाग मिलता है तो अगर हम देख लेते हैं गुना करके यह सही है या गलत है। दोस्तों यही है, यही नियम एक बोला जाता है क्या, ए बी क्यू आर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बोला जाता है क्या, ए, एक बी, एक क्यू, इसको क्या, आर। तो ए बराबर क्या अपना सबका निकल गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दोस्तों अब हम जाते हैं 1.1 के पहला सवाल कैसे बनाएंगे वो हम सीखेंगे जाकर के। तो दोस्तों हम जानेंगे पहली सवाल। पहला सवाल में क्या, 135 और क्या 225, 135 और 225 एचसीएफ बोल रहे हैं निकालने के लिए, क्या एचसीएफ बोल रहे हैं निकालने के लिए, कौन विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या, यूक्लिड विभाजन। तो अपना सब तो जानते हैं यूक्लिड विभाजन क्या होता है। दोस्तों हम सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं, ये सवाल है 135 और 225। तो 135 और 225, तो अपना सबके जान रहे हैं क्या, 225 बड़ा है 135 से। दोस्तों जानते हैं 225 बड़ा है 135 से। तो ए बराबर, ए बराबर अपना सबके जानते हैं बड़ी संख्या, ए बराबर क्या, बड़ी संख्या, तो ए बराबर कितने हो जाएगा 225। अब बी बराबर अपना सबके जानते हैं क्या, छोटी संख्या, बी बराबर क्या, छोटी संख्या, तो 135। अब हम लोग क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन अपना सबको जान रहे हैं, यूक्लिड विभाजन क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रयोग या प्रमेय, जो मन होता है वो लिख लीजिए, प्रयोग। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, सॉरी यहाँ पर थोड़ा जगह का अभाव हो गया है तो आप लोग लिख दीजिएगा, क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो यूक्लिड क्या होता है, आप सबको जानते हैं यूक्लिड क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है दोस्तों, बी क्यू प्लस आर। अब ए क्या होता है जानते हैं ना, भाज्य। ए बराबर क्या होता है, भाज्य। बी बराबर क्या होता है, भाजक। और क्यू जानते हैं क्या होता है, भागफल। और आर क्या होता है, शेषफल। आर क्या होता है, शेषफल। दोस्तों इस समझाने के लिए था, ये सब लिखना नहीं, बस इसको मिटा करके हम सवाल बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए, तो खोजेंगे यहाँ पर ए किया है 225। जहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ए किया है 225, तो ए 225 बराबर है तो बराबर देंगे। दोस्तों देखिए बी बराबर क्या है 135, बी बराबर क्या है 135। अब दोस्तों यहाँ पर नहीं कुछ तो गुना का चिन्ह है,
तो यहाँ पर Q, अब Q हम क्या लिखे या Q कितना लिखे वो हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, भाग दे करके जांच कर लेंगे। भाग दे करके जांच करेंगे कैसे, मान लो हम यहाँ पर कर रहे हैं, फिर मिटा देंगे इसको, 135 और क्या 225। अब क्या मरतबा लगाएंगे हम, अब एक मरतबा यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 135। जी हाँ दोस्तों, यदि 2 मरतबा लगाते क्या हो जाता, ये बड़ा हो जाता, इसलिए हम क्या किए, एक मरतबा लगाएंगे। इसका घटाएंगे, 5 में से 5 जाएगा तो 0, ये हो जाएगा, 2 में से 3 नहीं घटेगा, 1 5 लगे यानी 12, 12 में से 3 गया तो कहते 9, ये 1 1 कट गया। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर देखिए a बराबर कितने था 225, b बराबर कितने 135, अब q बराबर देखिए हमारा क्या आ गया 1, तो हम q की जगह पर क्या लिखेंगे 1, अब प्लस है तो प्लस r की जगह पर क्या आ गया 90, r की जगह पर 90। एक बार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब तक r के बराबर 0 ना आ जाए, जब तक r बराबर 0 नहीं आ जाए तब तक हम SCF को आगे बढ़ाते ही रहेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों r है, r 90 आया, 0 के बराबर नहीं आया तो हम लिखेंगे r इजकल टू नॉट 0, r 0 के बराबर नहीं है, इसको बराबर नहीं भी बोला जाता है, और यदि इंग्लिश में जानेंगे तो इजकल टू नॉट। अब दोस्तों देखिए इसमें बड़ा कौन है, अब हमें देखना है इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें देखते हैं दोस्तों 135 सबसे बड़ा है, तो एज के जगह पर 135 हम यानी यहाँ पर लिखेंगे 135, ये वाला बड़का वाला यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर बी यानी इससे छोटा क्या है 90, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या 90। अब गुण ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर क्यू के जगह पर क्या लिखे, क्यू की जगह पर फिर पता नहीं हमें, फिर भाग दे देंगे, फिर भाग देंगे कैसे, तो 90 से देंगे 135 में, 90 से देंगे 135 में। दोस्तों यदि हम 2 मरतबे लगाते हैं तो 180 हो जाता है, जो कि इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे एक मरतबे लगाएंगे और फिर यहाँ पर 90 घटाएंगे, तो हो गया 5 9 4 यानी 45। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर b के जगह पर क्या हो गया 90 है, a के जगह पर क्या हो गया 135 है। अब q के जगह पर क्या लिखे, तो q के जगह पर यहाँ पर तैयार हो गया, q के जगह पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, प्लस r के जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, r ये हमारा शेष 45 आ गया, तो हम लिखेंगे क्या 45, क्या लिखेंगे दोस्तों 45। फिर भी दोस्तों ये हमारा r यानी शेषफल 0 के बराबर नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे r इजकल टू नॉट 0। अब दोस्तों फिर खोजेंगे इसमें सबसे बड़का कौन है, तो इसमें बड़का है 90, तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या यहाँ पर 90 बराबर, अब b के जगह पर क्या डालें, 90 से जस्ट छोटा क्या है 90 से छोटा है 45, हम क्या लिखेंगे 45। फिर भी दोस्तों अब हमें q क्या लिखे, इस q की जगह पर क्या लिखे हमें पता नहीं, फिर हम भाग दे लेंगे, तो 45 गुना क्या होता है 90, 45 गुना क्या 90। अगर नहीं होता दोस्तों हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं, आपको ध्यान से सीख जाइएगा, 45 को 90 से भाग दे रहे हैं, तो 45 गुना 90 हो रहा है, यानी कट गए, शेषफल क्या बच रहा है 0। अब दोस्तों q की जगह पर क्या लिखे, तो 2, यहाँ पर 2 यानी 2 लिखे, अब प्लस शेष क्या बच गया दोस्तों 0, तो हम लिख देंगे क्या 0। तो यहाँ पर लिखेंगे r इजकल टू 0, जब तक r के बराबर 0 ना आ जाए तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों ये हमारा SCF निकल के तैयार हो गया। अब देखिए लिखेंगे क्या HCF, कितने कितने दोस्तों लिखाने थे, 135 और क्या 225 बराबर कितना, ध्यान दीजिएगा ये वाला आंसर होता है, ये वाला बराबर जो जस्ट बाद हो यानी b हो, b क्या होता है आंसर होता है, b क्या है 45। जी हाँ दोस्तों, ये 45 आपका आंसर हो गया। आप लोग देखते होइएगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद जय भारत। जो दोस्तों पहला सवाल हमारा खत्म हो चुका है, अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो दूसरा सवाल में क्या है 196 और 38 2 20 यानी 38,220। तो दोस्तों हम फिर इसमें देखेंगे बड़का कौन है और छोटा कौन है, बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो दोस्तों 38,220 बड़ा है और 196 क्या है छोटा है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 38 2 0 यानी 38,220 और b बराबर क्या हो जाएगा 196। तो फिर हमको क्या कौन विधि लगाना है, यूक्लिड विधि। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौन विधि से बोल रहा है यूक्लिड विधि, गुणनखंड विधि नहीं, भाग विधि नहीं, यूक्लिड विभाजन विधि। तो हम फिर लिखेंगे क्या यूक्लिड
विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, रिथम से क्या होता है दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या होता है यूक्लिड विभाजन विधि, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर देखिए ए के जगह पर हम क्या डालेंगे 38,220। यहाँ पर देखिएगा क्या है ए के जगह पर 38,220 बराबर है तो बराबर देंगे। यहाँ पर है बी तो बी बराबर क्या है 196। अब दोस्तों क्या है क्यू तो गुने क्यू। अब क्यू के जगह पर क्या डालें, क्यू के जगह पर कितना लिखें दोस्तों, हमने गुना करके देख लिया है जो कि 195 से कट जाता है, नहीं विश्वास होता है तो आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। 196 के 38,220 में दीजिएगा ना तो 1 से लगेगा, हो जाएगा कितने 196। तो फिर दोस्तों 12 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा 6 हो गया, ये क्या हो जाएगा 17 मतलब से कर लीजिएगा क्या हो जाता है 1 9 5 करके आता है दोस्तों, ऐसा ही भाग दे करके देख लीजिएगा क्या हो जाता है 195। अब प्लस में दोस्तों शेष नहीं बचता है, शेष 0 हो जाता है। यदि हम लोग करते हैं ना शेष क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो शेष 0 तो r के बराबर क्या हो गया 0 आ गया। तो दोस्तों ये सवाल मात्र एक ही लाइन में बन जाता है, आप लोग ऐसे यहाँ पर देख करके अपना देख लीजिएगा भाग जो क्या होता है। हाँ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा ठीक से, यहाँ पर हम 1 मरतबे फिर लगाए हैं, फिर आपको 9 मरतबे लगेगा, फिर 5 मरतबे लगेगा। समय का अभाव के कारण हम उतना नहीं कर सके, आप कर लीजिएगा। हाँ यदि दिक्कत होगा डाउट होगा तो फिर कमेंट में हमको कर दीजिएगा, तो फिर से पूरा डिटेल हम आपको बता देंगे। तो दोस्तों r बराबर क्या हो जाएगा 0, ये भाग खाली आप लोग दे करके जरूर देख लीजिएगा। तो r का बराबर 0 आ जाएगा तो हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब लिखेंगे क्या HCF हमारा आ गया कितने कितने था 38,220 और क्या था 196। दोस्तों हम क्या बोले HCF होता है B, यानी बराबर के जो जस्ट इस साइड में होता है वो क्या होता है HCF। तो दोस्तों HCF क्या हो गया हमारा 196, यही हमारा दोस्तों आंसर हो गया। आप लोग लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। दोस्तों अब हम दूसरे सवाल खत्म कर चुके हैं, अब हम अगली ओर तीसरे सवाल लेकर के आएंगे आप लोग के सामने। फिर हम देखेंगे बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो दोस्तों एक 867 है और क्या है 255 है, 255 है दोस्तों, माफ कीजिएगा 255 है। तो क्या है 867 बड़ा है और 867 है और क्या 255 है। 255 से बड़ा क्या है 867, ये दोस्तों बड़ा का चिन्ह है। तो फिर लिखेंगे ए बराबर क्या लिखेंगे 867, फिर लिखेंगे क्या b बराबर क्या 255। दोस्तों फिर देखेंगे गौर से सवाल बोल रहा है क्या यूक्लिड प्रमेय का क्या बोल रहा है प्रयोग करके। तो फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन